ओम शांति 2/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं सकार कृष्ण भगवान वाच, परंतु शिव बाबा आकर हमें राजाई प्राप्त कराते हैं इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। और कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह कैसे राजयोग सिखा सकता है। यह मुख्य भूल कर दी है कि भगवान की जगह गीता में बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान हमको ब्रह्मा शरीर द्वारा पढ़ा रहे हैं, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। आत्मा गर्भ से जन्म लेती है और परम आत्मा गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई स्थूल हो चाहे कोई सूक्ष्म हो। मनुष्य बैठकर शास्त्र सुनाते हैं और भगवान यहाँ नई बातें सुनाते हैं जो शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है और भगवान निराकार परमात्मा है। मंदिर में शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी। शिवलिंग निराकार परमात्मा का प्रतीक है और शालिग्राम आत्मा का प्रतीक है, जिससे सिद्ध होता है सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं। आत्माएं साइज में बड़ी छोटी नहीं होती है, मनुष्य छोटे बड़े होते हैं। ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जब जड़ बीज लगाते हैं तो उससे झाड़ निकल आता है, वैसे ही आत्मा का रूप अति सूक्ष्म है और शरीर का देखो कितना विस्तार है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनते हैं। तो भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, तो फिर इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। मनुष्य दान पुण्य जब तब सिर्फ एक जन्म के कमाई करते हैं। मनुष्य दान पुण्य और जब तब से सिर्फ एक जन्म की कमाई करते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे राजयोग से 21 जन्मों की कमाई करते हैं। बाप हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से हम पढ़ते हैं, बगैर निश्चय यहाँ कोई बैठ नहीं सकता। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता। जो हर एक आत्मा अपना अपना पाठ रिपीट करती है, अर्थात बजाती है। पाठ हूबहू रिपीट होता है, जैसे कल्प पहले हुआ था, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बातें बिल्कुल नहीं हैं, कोटों में कोई में कोई समझते हैं। इस ज्ञान में ऐसे बच्चे भी हैं जो 8-10 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि संग दोष लग जाता है। यह पढ़ाई ऐसी है, जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं। अंदर हमेशा बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज है, परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। देखो, मनुष्य उस विनाशी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं, लंदन में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ये अविनाशी पढ़ाई बाप खुद सेंटर गीता पाठशाला घर घर आकर पढ़ाते हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए। भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, वह खुद आकर हमें पढ़ा रहे हैं। जैसे कन्या पीर घर से ससुर घर जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में ब्राह्मण बच्चों ने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी देख पाएंगे। बाप कहते हैं पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, नहीं तो माया दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको चित्रों से आसानी से समझाया जा सकता है। हमारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्कर फिरता रहना चाहिए। बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर होगा तब हम किसी को समझा सकेंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है तभी धारणा नहीं होती। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। ये पढ़ाई पढ़कर खुद ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है, श्रीमत पर चलना है। यही परमात्मा की कृपा है। अगर रावण की मत पर चलेंगे तो अपने को शापित कर लेंगे।
जितना हम देह को देखेंगे उतना उसमें मोह होगा और मोह से फिर वो याद आएंगे। इसलिए देही अभिमानी बनना है, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर में बैठ कर्म कर रही हूँ, दूसरी आत्मा भी शरीर में बैठ कर्म कर रही है। ऐसे शरीर में आत्मा को देखने से उसमें मोह खत्म हो जाएगा और अंत में हमको मुक्ति धाम और सुख धाम याद पड़ेगा। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा निकलेगी। फिर अंत में कहेंगे, प्रभु आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गतिमति सबसे न्यारी है। माया बड़ी मोहिनी है, इसलिए श्रीमत नहीं छोड़नी है। जितने भी फैशन देख रहे हैं ये सब माया के पॉम्प हैं और रावण राज्य का अंत है। ये सब साइंस के कारण माया का भवका है। आज की मुरली का वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।